Hello guys, today we will learn our new chapter of maths, that is chapter number 3, coordinate geometry. इस वीडियो में आज हम सबसे पहले ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे और देन उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो नंबर लाइन we know that in chapter 1 we have learned it. Every point on the number line represents a unique real number. Now second one, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन से समझना पड़ेगा. कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होती है. एक होती है हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है. और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं ओरिजिन. ये पूरा प्लेन है उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं और एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं. ये जो ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. ओरिजिन के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. एंड ओरिजिन के जो अपर साइड में नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. एंड ओरिजिन के जो लोअर साइड में होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं. इसलिए जो रे ओ वाई और ओ एक्स है ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और जो ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश ये दोनों रे नेगेटिव डायरेक्शन वाली होती है. ये दोनों जो एक्सिस है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है. उसे कहते हैं क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स मीन्स 1/4 पार्ट. ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, नाउ our next topic is x coordinate and y coordinate. The distance of a point from the y axis is called its x coordinate, or we can say it abscissa, and the distance of a point from the x axis is known as its y coordinate, or we can say it ordinate. Okay, now अगर कोई भी पॉइंट हमें P को लोकेट करना है और उसके ये कोऑर्डिनेट्स दिए, तो ये जो फर्स्ट वाला होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और ये जो सेकंड वाला होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है. तो x कोऑर्डिनेट हमारा इधर 5 दिया है, सो 5 को पहले लोकेट कर देने का. फिर थर्ड वाला पॉइंट मीन्स y कोऑर्डिनेट है, तो थर्ड को भी लोकेट कर देने का. तो हमारा जो पॉइंट P है वो हमें मिल जाएगा. देन ये जो ऐसा पेयर जिसमें पहले x कोऑर्डिनेट हो और फिर y कोऑर्डिनेट हो उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. नाउ अगर कोई भी पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कोई भी नंबर है 0 के अलावा, तो वो y कोऑर्डिनेट पे जो नंबर होगा वो y कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा. और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है बट x कोऑर्डिनेट 0 के अलावा और कोई नंबर है, तो वो जो नंबर होगा वो ये x एक्सिस पे लाई करेगा. नाउ अगर x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 होंगे तो वो ओरिजिन पे लाई करेंगे. नाउ अगर ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें से देख लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. x कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा, बट y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा, बट ये जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा. नाउ अगर कोई भी पॉइंट्स दिए हमें, मीन्स अगर ये कोऑर्डिनेट्स दिए तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना है. तो फॉर सपोज़ 5 दिया है, नहीं फॉर सपोज़ अगर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं -6, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा और 5 y कोऑर्डिनेट होगा. सो -6 से पहले एक डिस्टेंस बना लेना होता है, फिर 5 से देख लेना होता है, तो जो लास्ट में पॉइंट मिलेगा वो Q होगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 1. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? Means study table पे टेबल लैम्प की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है. तो वो देख लेते हैं. ये पूरा प्लेन मैंने टेबल कंसीडर किया है, एंड जो लैम्प है उसको कोई भी पॉइंट कंसीडर करना है. देन फिर ये इसको y एक्सिस मैंने कंसीडर किया है और इसको x एक्सिस. सो सबसे पहले वो
लैम्प की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम एक्स एक्सिस से देखेंगे कि वो कितना डिस्टेंस दूर है. सो फॉर सपोज मैंने 30 सेंटीमीटर लिया है. आप कुछ भी सेंटीमीटर ले सकते हो और आप लैम्प को भी कोई भी पॉइंट पे रख सकते हो. देन वाई एक्सिस से देखना है तो कितना सेंटीमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर. इसको भी आप कुछ और डिस्टेंस भी ले सकते हो. तो हमें हमारे लैम्प की पोजीशन मिल जाएगी, डेट इज़ 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमारी ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट. नाउ अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते तो ये जो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में वो टेबल होगा और ये जो लैम्प होगा वो एक पॉइंट डिनोट करेगा. देन ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी. तो इसमें से जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया 30, कुछ भी ले सकते हो आप. और वाई कोऑर्डिनेट है मेरा 15, वो भी आप कुछ भी ले सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान. A city has 2 main roads which cross each other at the center of city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. Means एक सिटी में 2 मेन रोड है, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और दूसरी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की. देन ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो सिटी सेंटर है. सिटी सेंटर पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads, streets by single lines. Means ये हर डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 रोड्स है, 5 स्ट्रीट्स है जो 200 मीटर डिस्टेंस दूर है. हर दूसरे से 200 मीटर डिस्टेंस दूर है. और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स है जो 200 मीटर अपार्ट है. तो हमारी स्केल क्या होगी, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. Okay, are many cross streets in your model? A particular cross street is made up of 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5 using this convention. फाइन. मीन्स यहाँ पे जो 2 है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और 5th वन 5 वाला वाई कोऑर्डिनेट है. सो बोल लेते कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो सेकंड स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 5th स्ट्रीट है वो एक इंटरसेक्शन पे मीट हो रही है और ये पॉइंट को कहा जा रहा है 2 and 5, जहाँ पे 2 एक्स कोऑर्डिनेट है और 5th वाली वाई कोऑर्डिनेट है. सो इसी को रिफ़र करके हमें क्वेश्चन के आंसर देने. How many cross streets can be referred to as 4 and 3? 4 and 3 means फोर्थ वाली स्ट्रीट लेनी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और सेकंड वाली बोलिए थर्ड स्ट्रीट मीन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट लेनी है. तो जो 4th स्ट्रीट और 3rd स्ट्रीट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो वो पॉइंट है 4 and 3. तो ऐसी स्ट्रीट सिर्फ एक ही होगी बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो स्ट्रीट है वो भी एक ही मीन्स स्ट्रीट 4 ही है और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो 3rd स्ट्रीट है वो भी सिर्फ एक ही है. तो ये सिर्फ एक ही स्ट्रीट हो, सिर्फ हमें एक ही ऐसा ही पॉइंट मिलेगा 4 and 3 वाला. नाउ सेकेंड वन, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 and 4 मीन्स 3rd वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की लेनी है और 4th वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की. सो स्ट्रीट 3rd ये रही और स्ट्रीट 4 ये वाली. तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों, तो ये हमारी नेम हो जाएगी. मीन्स इसको क्या डिनोट करेंगे हम 3 and 4. ओके, तो ये स्ट्रीट भी सिर्फ ऐसी स्ट्रीट भी सिर्फ हमें एक ही मिलेगी, ऐसे ही सिर्फ एक क्रॉस पॉइंट मिलेगा जहाँ पे 3 और 4 होगा. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 3.2. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Means Cartesian plane में for suppose कोई भी point लिया है, okay? Then उसमें बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होगी तो उसको क्या बोला जाता है. तो हॉरिजॉन्टल फॉर सपोज मैंने कोई भी ये वाली ली है ग्राफ, तो इसको एक्स के ये हॉरिजॉन्टल है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और ये वर्टिकल को वाई एक्सिस.
सेकेंड वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दीज टू लाइन्स, मीन्स ये जो लाइन्स जहाँ पे ये प्लेन को डिवाइड करती है तो उस हर पार्ट का नेम क्या होता है? तो हर पार्ट का नेम क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। थर्ड वन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, मीन्स वो नेम देना है जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, मीन्स ये वाली फिगर को रिफ़र करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी कहाँ है हमारा? यहाँ पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा मीन्स -5 एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा, उसको कैसे लिखेंगे? -5 एंड 2। सेकेंड वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी कहाँ पे हमारा? यहाँ पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -5 है, सो इसको लिखेंगे पाई एंड -5। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5, मीन्स -3 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और -5 वाई कोऑर्डिनेट है, तो -3 ये रहा और -5 यहाँ पे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? मिड ई पॉइंट पे, सो ये आंसर होगा हमारा ई। फोर्थ वन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, मीन्स 2 एक्स कोऑर्डिनेट है और -4 वाई कोऑर्डिनेट है, सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। कोऑर्डिनेट 2 मीन्स यहाँ पे और -4 मीन्स यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो रहा है जी। फिफ्थ वन, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, सो पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, डी यहाँ पे और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 होगा। नाउ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट बताना है पॉइंट एच का, एच यहाँ पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स बताने, एल है हमारे यहाँ पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 बता रहे, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट अगर कोई भी नंबर होगा 0 को छोड़ के तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, सो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट इसका 5 है और एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम यहाँ पे हमारा, सॉरी एम यहाँ पे, तो वाई कोऑर्डिनेट जब 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट 0 को छोड़ के कोई और नंबर होगा तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट, सो यहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है एंड एक्स कोऑर्डिनेट -3 है। ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 and 4, 3 and -1, -1 and 0, 1, 1 and 2 and -3 and -5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. Means ये सब पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। सोल्यूशन इज, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सारे पॉइंट्स को डिनोट करना है ग्राफ में कि वो कौन से क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट वन है -2 and 4, यहाँ पे फर्स्ट वाला नेगेटिव है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये तो हमें पता ही है कि जहाँ पे फर्स्ट वाला नेगेटिव हो और सेकंड वाला पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तब भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, -2 एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट पे ही लाई कर रहा है। सेकंड वन 3 and -1, यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉजिटिव है बट सेकंड वाला नेगेटिव है, सो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तब भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये थर्ड कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे और -1 यहाँ पे, सो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। थर्ड वन -1 and 0, यहाँ पे -1 एक्स कोऑर्डिनेट है और 0 वाई कोऑर्डिनेट है, मीन्स -1 यहाँ पे हमारा और 0 यहाँ पे। 0 जब वाई एक्सिस पे हो, मीन्स 0 जब वाई कोऑर्डिनेट हो और -1 एक्स कोऑर्डिनेट हो तो ये पूरा हमारे ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सो ये देख लिया हमने, ये -1 है और ये वाई कोऑर्डिनेट 0, सो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। फोर्थ वन 1 and 2, ये रहा हमारा 1 वाला एक्स कोऑर्डिनेट और 2 ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। फिफ्थ वन -3 and -5, यहाँ पे -3 एक्स कोऑर्डिनेट है एंड -5 वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों नेगेटिव है, मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। देख लेते एक बार, -3 ये रहा
और यहाँ पे -5 मीन्स ये पॉइंट पूरे थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, plot the points xy given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। मीन्स x और y कोऑर्डिनेट्स दिए तो उसी को देख के हमें ये ग्राफ पे प्लॉट करना है। सॉल्यूशन इज -2 मीन्स ये सबको ग्राफ में डिनोट कर लेना है। फिर उसके लिए सबसे पहले एक ग्राफ 2 लाइंस बना लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। देन उस पर ये सब पॉइंट्स डिनोट करने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ -2 एंड 8। -2 कहाँ पे, x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 8 है y कोऑर्डिनेट, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -2 एंड 8। सेकेंड वन -1 एंड 7। -1 x कोऑर्डिनेट है और 7 y कोऑर्डिनेट है। -1 यहाँ पे और 7 ये रहा। सो ये पॉइंट होगा हमारा -1 एंड 7। थर्ड वन 0 एंड -1.25। -1.25 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट होगा और ये हमें कहाँ पे मिल जाएगा, -1.2 और -1.3 के बीच में। फिर तो 0 पहले हमारा होगा x कोऑर्डिनेट और -1.25 y कोऑर्डिनेट होगा। 0 ये रहा और -1.25 यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट 0 एंड -1.25। फोर्थ वन 1 एंड 3। 1 यहाँ पे हमारा और थर्ड वन 3 है यहाँ पे। सो ये पॉइंट को कहेंगे हम 1 एंड 3। फिफ्थ वन 3 एंड -1। 3 है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और -1 है y कोऑर्डिनेट। 3 यहाँ पे आ जाएगा और -1 ये रहा। सो ये पॉइंट को कहेंगे 3 एंड -1। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप you have understood this chapter well. So thank you for watching.